अगले जिज्ञासु होंगे श्रीमान नरेंद्र बहादुर सिंह। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, रात्रि भोजन किस प्रकार से आत्मोन्नति में बाधा है? बहुत अच्छा। देखिए, नरेंद्र बहादुर सिंह जी का यह प्रश्न, हर व्यक्ति अपना आत्मकल्याण चाहता है, आत्मोन्नति चाहता है, और उन्होंने कहीं ना कहीं जिन धर्म से सुना है कि रात्रि भोजन नहीं किया जाता है। सबसे पहली चीज, अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो हमें आत्मोन्नति कब मिलेगी? जब हमारी विचारों की धारा उत्कृष्ट होगी। भाव जितने उत्कृष्ट होंगे उतनी हमारी आत्मोन्नति होगी। भावों की निर्मलता हमें बनाना है। अब इसका पेट से क्या संबंध, रात्रि भोजन से क्या संबंध? जितना हम शाम का भोजन करते हैं उसे तामसिक भोजन कहा गया, अर्थात वह हमें प्रमाद देगा। सुबह जो सात्विक भोजन किया जाता है उस भोजन से ऊर्जा मिलती है। शाम के समय जो भोजन किया जाता है वह आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, अपनी भावनाओं को कलुषित करता है। जब हम रात्रि में करते हैं तो उसमें अनेकों जीव, पहली चीज है आत्मोन्नति होगी कैसे? यदि किसी को हम दबा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो हम तो श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तो जिसके अंदर में यह भाव पनपता है कि मुझे आत्मोन्नति करना है, वह जीवों पर दयालु होता है। और रात्रि में जब जीवों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो फिर जो रात्रि में भोजन करते हैं, बनाते हैं, उस भोजन में अनेकों जीवों का घात होता है। तो आत्मोन्नति के परिणाम अर्थात दया भाव आपके अंदर नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो शरीर है, ये शरीर की एक अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक है, और इसमें कब कौन सी चीज, जो हमारे ग्लैंड्स हैं, जो हमारी ग्रंथियां हैं, जिससे कि भोजन पचता है, तो भोजन पचने का सबसे बेस्ट टाइम जब होता है वह जब हम विश्राम यानी शाम के समय ये जठराग्नि मंद पड़ जाती है, अर्थात भोजन पचना बंद हो जाता है। एसिड रिलीज जो होता है जिसके कारण से भोजन पचता है, जब वह बंद हो जाएगा तो आपका भोजन जो आपने रात में किया है वह भोजन वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। और जब वह पड़ा रह जाएगा तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, अनेक रोगों को देगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होंगी तो आपकी बुद्धि चलना बंद हो जाएगी। इसलिए, और सबसे ज्यादा जब प्रोडक्टिविटी होती है शरीर की, वह रात्रि में जब विश्राम पे जाता है, सही समय पर अगर विश्राम पे जाए तो लगभग 9 बजे से 12 बजे का टाइम जो बायोलॉजिकल क्लॉक का है, उस समय वह शरीर प्रोडक्टिव होता है, अर्थात जो मैंने सुबह से खाया है उसके वह रस रूप परिणत करता है। अगर वह आप भोजन को दे देंगे और जैसे ही आप भोजन करेंगे रात में, वह सारा का सारा एनर्जी शरीर की वह भोजन को पचाने में लग जाती है। वो पचाने के लिए लगती है तो जो प्रोडक्टिविटी होती है वह कम हो जाती है। अपने आप आपके शरीर की कोशिकाएं और नवीनता वह बंद हो जाती है। यह तो साइंटिफिक रीजंस के साथ में जिन धर्म हमेशा से रात्रि भोजन का त्याग कराता है, रात्रि भोजन में करने से आज विज्ञान समझ रहा है कि कितने सारे रोग पैदा हो रहे हैं। सभी लोग ये कह रहे हैं कि सोने के 4 घंटे पहले तक आपको अपना भोजन कर लेना चाहिए। यह बात हुई साइंस और आज के जगत की। लेकिन जिन दर्शन में सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले तक आपको रात भोजन करने की आज्ञा है, वो इसलिए है कि आपको नरेंद्र जी कभी फीवर आया? अगर फीवर आया तो शाम को बढ़ता है और रात भर बढ़ा रहता है, करेक्ट? और सुबह होते होते अपने आप सही हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि शाम को जो बैक्टीरियास और वायरल्स होते हैं वो अपने आप ग्रोथ करते हैं। सूर्य की रोशनी जैसे ही कम होने लगेगी वे अपने आप बहुत तेजी से इनफाइनाइट रेट से बढ़ना चालू होते हैं, जिससे के कारण आपको अंदर में फीवर बढ़ जाता है। ऐसे ही जो आपका भोजन होता है, जैसे ही भोजन वह बहुत नमी वाला होता है, बहुत सारी रोटी आदि उसमें, तो तुरंत जैसे ही आप शाम होगी तो उसमें फंगस होना प्रारंभ हो जाएगी, वायरल्स
आना चालू हो जाएंगे, और वो वायरल्स जब आप ईट करेंगे तो वह बहुत सारे डिटॉक्सिक करना पड़ेगा बॉडी को, उनको हटाना पड़ेगा, जो हमारे लिए काम के नहीं है उन सबको बाहर करना पड़ेगा। इसके लिए बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये बात आपने देखी कि यदि हम शाम को भोजन कर लेते हैं तो ये जो वायरसेस हैं, ये हमारे वायरसेस जो फूड में हो जाते हैं वह हमारे अंदर नहीं आएंगे, तो उससे बहुत सारी रक्षा होगी। अब मैं दूसरे पक्ष से एक और बात कर लेता हूं। तो अभी वास्तु बहुत चल रहा है, उसका भी क्या जैन धर्म के भोजन से कोई संबंध है? तो वास्तु की बात कर लेता हूं। तो अभी वास्तु बहुत चल रहा है, उसका भी क्या जैन धर्म के भोजन से कोई संबंध है? तो वास्तु क्या कहता है? वास्तु कहता है एनर्जी सेविंग। और जब भी उसमें वास्तु से घर बनाते हैं तो आपका चौका जो है वो चौका कहां होना चाहिए? तो कहते हैं पूर्व उत्तर की ओर चौका हो। पूर्व उत्तर की ओर चौका करने का क्या आधार है? जैसे ही आप सुबह की पहली किरण यदि सूर्य की आपके चौके में पड़ेगी तो अपने आप ऐसे वायरसेस, जो सूर्य की किरणें होती हैं उसमें बहुत तरह के प्रकाश की किरणें होती हैं, जिसके कारण से अपने आप आपका चौका शुद्ध हो जाता है। जैसे ही शुद्ध होगा, अब आप भोजन बनाएंगे तो वह आपके भोजन में अपने आप प्योरिटी होगी, शुद्धता होगी। तो अब जिनके यहां वास्तु से भवन तो बना दिया, वास्तु से चौका तो बना दिया, किचन तो बना दिया है, लेकिन रात में भोजन होता है, उनके यहां वास्तु काम करे तो करे कैसे? क्यों? एनर्जी जिस सेविंग के लिए मैं भोजन को पूर्व उत्तर की ओर रख रहा था, सूर्य का प्रकाश आना चाहिए जिससे कि मेरे यहां शुद्धता अपने आप हो जाए। अब मैंने रात्रि में ही भोजन चालू कर दिया है, तुम्हारे घर में वास्तु काम कैसे करेगा? यह है कि किस प्रकार से रात्रि भोजन मात्र आपके जीवन को बदल सकता है, आपकी सोच को बदल सकता है और भावनाओं को बदल सकता है। जब अच्छा पेट होगा तो मन अच्छा होगा, दिमाग तेज चलेगा, और जो जिसका हित अहित का विवेक ही नष्ट हो गया हो, जब भोजन करेगा, पेट दुख रहा हो, गैस बन रही हो, कितनी अच्छी चीजें ध्यान आती हैं? बिल्कुल ध्यान नहीं आती है। इसलिए इन सब को लेकर अगर विचार करें तो जिन दर्शन में जिसे महानतम पहला सिद्धांत के रूप में रखा, अहिंसा परमो धर्म, और वह यदि पलता है तो रात्रि भोजन के त्यागी को वह अहिंसा धर्म का पालन होता है, त्रस जीवों का घात से बचता है, और उसके अंदर में वह प्रबल दया के भाव, करुणा के भाव ही उसकी आत्मोन्नति का साधन बनते हैं, जिससे वह अपने जीवन में उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त करता है।